आज पूरे देश में एक आवाज उठ रही है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज नगर में बनी औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। मैं इस मांग के खिलाफ हूं। औरंगजेब की कब्र नहीं हटनी चाहिए, कभी नहीं हटनी चाहिए। जब हम हिंदू श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे तो शांतिप्रिय समाज के कुछ लोग हमें ज्ञान देते थे, भगवान तो कण-कण में है, फिर श्री राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? इस जमीन पर कोई अस्पताल, कोई स्कूल, कोई अनाथालय बनवा दो। मैं भी भारत सरकार से विनती करता हूं, औरंगजेब की कब्र हटाने की जरूरत क्या है? उसके ऊपर शौचालय बनवा दो। आखिर उस बदजात हिंदुओं के हत्यारे बादशाह की हड्डियां गलाने के लिए यूरिया और नमक तो हम सनातनी दान कर ही सकते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद जो सेकुलर्स कमेंट करने वाले हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बड़ी विनम्रता से उनको बता दूं कि नसों में सूर्यवंशी स्वाभिमान था और है, सनातन से ही भगवा आसमान था और है। शिवाजी और राणा को पिता कहते हैं हम अपना, हमारे बाप का हिंदुस्तान था और है। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और जैसा कि आप जानते हैं कि मंगरुआ के चौपाल पर हमेशा भाई ही बैठे हैं, आज भी एक भाई ही बैठा है। हम लोग तो पढ़ाई लिखाई के ज़माने में जानते थे कि राजा खान, लेकिन जैसे जैसे आदमी कर्म के पेशा में आता है तो ये हैं औरंगजेब खान। शुक्रिया शुक्रिया। और आजकल औरंगजेब पर जानते वाला कि क्या होता, खुदाई कहीं और होता कब्र के, और दिल्ली में महाराणा प्रताप के मूर्ति टूटल और ओकरा बाद फिर सांगा सांगा की आवाज आने लगी। औरंगजेब औरंगजेब किससे बात हो रही है? उस औरंगजेब से बात हो रही है जिसको कि इस समाज में माने इतना क्रूर शासक माना गया, जिसका कब्र में भी लोग चैन से बैठने देने के लिए तैयार नहीं है। या औरंगजेब भाई से बात हो रही है। एक्चुअली क्या है कि देखिए, आप जिस औरंगजेब को आप समझने की कोशिश करें, आप या तो मुझे उस औरंगजेब से तुलना कर ले या आज के औरंगजेब से तुलना करें, नाम में कुछ नहीं रखा है। नाम बहुत डिफरेंट होता है। औरंगजेब का नाम बड़ी यूनिक है, ताज पर बैठने वाला है, खूबसूरत मुकुट होता है। लेकिन बात आती है कि अगर हम बात करें किसी और की बात करें, संतोष, महेश, इमरान, कमरान, किसी की बात करें, अगर उसके नाम के बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो बहुत सारे ऐसे हों जो रेपिस्ट मिल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं क्रिमिनल मिल सकते हैं, डकैत मिल सकते हैं, बदमाश मिल सकते हैं, स्कैमर मिल सकते हैं। आप मोदी जी को देखिए ना, मोदी जी का कितना बड़ा नाम है, लेकिन बहुत बड़ा कांड उनके नाम से जुड़ा होता है। तो उनके नाम से जुड़ा है क्या? गुजरात का बहुत बड़ा कांड जुड़ा है। उसी मोदी से जो ललित मोदी से कई सारे कांड जुड़ा, और मोदी से कई सारे स्कैम जुड़ा हुआ। तो क्या हम आने वाले समय में उस मोदी नाम से रखने वाले से क्या हमको नफरत हो जाएगी? नफरत नाम से नहीं होता है, कर्म से होता है। क्या कार्य किया? उस औरंगजेब के कर्म को किस रूप में देखते हैं? लेकिन उस औरंगजेब के कर्म को एक्चुअली क्या इतिहास ने उस औरंगजेब के कर्म को जो हमेशा दबाने की कोशिश किया, और औरंगजेब और अंग्रेज जो थे, अंग्रेज जो है उस औरंगजेब पे प्ले करने की कोशिश किया, हिंदुस्तान को डिवाइड करने की कोशिश किया। अंग्रेज जो सबसे पहले आते हैं वही औरंगजेब होता है। तो 1600, क्योंकि आप यूपीएससी के स्टूडेंट रहे, मेरे साथी रहे, आप जानते हैं कि 1686 में औरंगजेब जाता है और साउथ में जाके पूरा अंग्रेजों को छिन्न भिन्न कर देता है, ख़त्म कर देता है, और 100 साल तक नहीं आते हो। वही औरंगजेब जाता है और जाकर वहाँ पे जो है बॉम्बे में जो है उनका छिन्न भिन्न करता है, ख़त्म कर देता है। वही औरंगजेब जाता है और देखो कितने सारे दान करता है मंदिरों को, सब कुछ। आप जाके देखो काशी विश्वनाथ से लेके चित्रकूट से लेके कितने जैन मंदिर के देखो, सामने आप देखो कि लाल किला के जामा मस्जिद के सामने गौरी शंकर की मंदिर है, औरंगजेब अपने दोस्त के ही में यादगार में बनाता है। कामाख्या मंदिर का आप जाकर देखते हो। लेकिन बात आती है कि आप औरंगजेब को, वही औरंगजेब अपने भाई को नहीं, तो उस औरंगजेब की जब भाई की आप बात करते हो तो अजात शत्रु को क्यों नहीं जाते हो? अशोका पे क्यों नहीं जाते हो? अशोका जो अपने भाई को 99 भाइयों का कत्लेआम करता है, और उसको आप जो है उसको प्रतीक बना के रखते हो। और इसलिए ना कि वो हिंदू था,
औरंगजेब मुस्लिम है, इसलिए औरंगजेब से इस तरह से आपकी कट्टरता है। और उसी अजातशत्रु का आप देखते हो, अजातशत्रु अपने बाप को जो है कत्लेआम कर देता है गद्दी पे बैठने के लिए। आप उसी देखो, आप जो पुष्यमित्र शुंग का देखो कितना बड़े कत्लेआम करते हैं, पूरा कत्लेआम करके पूरा बौद्धों को जो खत्म, इतनी नाश करते हैं कि बौद्ध जो भाग के चाइना चले जाते हैं, बौद्ध जापान चले जाते हैं, बाकी जगह बन जाता है, यहाँ से बौद्ध खत्म हो जाता है। मंदिरों को जो बौद्ध मंदिर था उसको मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया, तो उस पर क्वेश्चन क्यों नहीं मार्क होती है? कृष्णदेवराय पे क्यों नहीं बात आती है? पुलकेशिन जो है एक राजा जो होता है, एक राजा को जो है चालुक्य राजा को उसमें जो है उसका सर कलम कर देता है, उसका पैर काट लेता है, हाथ काट लेता है। देखिए पहले की परंपरा होती थी कि एक राजा दूसरे राजा के जब एरिया में जाता था तो उसका जो मंदिर होता था, जो होता था, उसका नाश करता था। सबसे पहले उसकी वर्चस्व जहाँ होती थी उस व्यवस्था को खत्म करता था, उसके बाद बाकी और व्यवस्था को खत्म करता, फिर अपनी व्यवस्था को एस्टेब्लिश करता था। उसी औरंगजेब की आप बात करते हैं। आपने हिस्ट्री पढ़ी है, बाकायदा आपने पढ़ी है, मैं आपको जानता हूँ, और आप एक अच्छे पत्रकार भी रहे हैं और हैं भी। आप उसी औरंगजेब के समय में आप देखो आपका जीडीपी कितना रहता है पूरा वर्ल्ड का, 25% रहता है। उसी औरंगजेब में मान सिंह, उसी औरंगजेब में कौन होते हैं? जय सिंह होते हैं। उसी औरंगजेब में कौन होते हैं? उसी जसवंत सिंह होते हैं। उसी औरंगजेब में कितने बड़े जो है बड़े बड़े जो है उद्योगपति होते हैं जो औरंगजेब को जो है लड़ाइयों में सहयोग करते हैं। लेकिन औरंगजेब को आप जो है अंग्रेज़ों की वजह से ये जो है ख़ासकर जो चड्डीधारी हैं, इन्होंने जो है उसको जो बदनाम, और अंग्रेज ने बदनाम किया, फिर ये बदनाम करने और फिर देश को तोड़ रहे हैं। साफ साफ बोला, आज़ाद भारत में क्या औरंगजेब को महात्मा गांधी मान लिया जाए? नहीं, मैं महात्मा गांधी के संज्ञा कभी किसी आप में हमें तुलना नहीं किया जा सकता। आपका एक अलग रूप है, अलग आपका सोच है, अलग आपकी विचार है। अहिंसक मान लिया जाए कभी औरंगजेब को? और देख, औरंगजेब को किसी भी राजा को, कोई भी राजा अगर हुआ है उसको अहिंसक नहीं माना जा सकता। कोई भी राजा बितला कत्लेआम किए, बिना मारे, बिना कुछ किए वो राजा नहीं बन सकता, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है। ऑटोक्रेसी का नियम क्या है कि जो भी अगर हमारे खिलाफ में उठता है उसको दबा दिया जाए, तब हमारी शान रहेगी, हमारी सत्ता रहेगी। तो उस परिभाषा में अगर देखें तो ना औरंगजेब सही है, ना जसवंत सही है, ना महाराणा प्रताप सही है, ना बाकी सही है। लेकिन हमारे जब संविधान आ गया, संविधान आने के बाद से एक नई परिकल्पना को जो अवधारणा आई, नई सोच डेवलप हुआ, हम नई एक प्रगति की तरफ मूव किए, एक नई व्यवस्था हमारी आई। हमें उस समय से अपने आप को देखना होगा, हमें पुरानी उसमें नहीं जानी होगी, उसको बात नहीं करना। इतिहास भूलने का मतलब क्या है कि उस इतिहास में जाएंगे और जाने के बाद से उसको गड्ढा खोदेंगे और खोदने वो मंदिर मस्जिद, तो बौद्ध जितने हैं वो भी मंदिर खोदना स्टार्ट करेंगे, वहाँ से बौद्ध विहारा निकलेगा। फिर आप क्या करेंगे? जैन खोदना स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या करेंगे? तो हमारा देश उससे नहीं चलेगा। जब हमारा संविधान आ गया, अब पूरा आपने पढ़ा होगा ना, आप आर्टिकल 12 को पढ़ा होगा, लॉ ऑफ इक्लिप्स को, जो पुरानी जितनी लॉ खत्म हो जाएगी और पूरा नया लॉ फिर उस पर एप्लीकेबल होगा, पुरानी चीज़ों पर नहीं होगा। हम उस पर क्यों जाना चाहते हैं? अपने देश में बहुत सारा वर्क है, अपने देश के युवाओं को, इतनी सारे हमारे युवा हैं, उस युवाओं को ह्यूमन पावर क्यों नहीं विकास कर सकते? गए हैं कि नहीं? हमें औरंगजेब से कब्र से क्या मतलब है? हम अपने जो हमारे जो पुरखे हैं, बहुत सारा हमारे बहुत सारा वर्क है। हम एडवोकेट हैं, हम एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सोशल वर्कर हैं, एक लीडर है, बहुत सारा वर्क है कि हम औरंगजेब पे क्यों जाएंगे? हम बातों को इसलिए करना चाहते हैं कि आप उस बातों को लेकर जाना चाहते हैं, उस पर कंपेयर करना चाहते हैं। आप शिवाजी की बात करते हैं, आप शिवाजी, वही शिवाजी का जब आप जो है शिवाजी का जो राज्याभिषेक होता है, राज्याभिषेक कैसे किया जाता है? वही जो है काशी से बनारस से लोग जाते हैं, पंडा जाते हैं, और किससे करते हैं? अपने अंगूठा के, अपने पैर के बाएं उंगली से जो है आपको क्या करते? क्यों करते हैं भाई? शिवाजी की जो बात करते हैं उसको आप जो है क्यों ऐसे करते हैं? आप वही औरंगजेब का जब मराठों के ऊपर जब अटैक करता है तो ब्राह्मण बिरादरी के जो है 100 से ज़्यादा 400 ब्राह्मण जो है यज्ञ करते हैं कि उसकी जीत हो। तो बात ये आती है कि पहले में और आज को हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम जो संविधान, हम जो है उसको 50 से 60 में कंपेयर करें, 60 से 80 में करें, 80 से 2000 में करें, और देखिए कि हमारी क्या डेवलपमेंट होती है, हमारा विकास क्या होता है, युवा वर्ग हमारे कितने मजबूत हो रहे हैं, हम कितना इंडस्ट्री सेटअप इस्टेब्लिश किए, हम कितना वुमेन एम्पावर्ड दिए, कितना महिलाओं के लिए कार्य किए। औरंगजेब छात्र जीवन के हमारे मित्र हैं, पेशे से वकील हैं, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आज मैंने औरंगजेब भाई को फ़ोन लगाया कि देश में बहुत सारा औरंगजेब 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 हो रहा है, तो क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जो कि छात्र जीवन में भी था, तो वो कठमुल्ला वाली जो प्रवृत्ति है उससे आगे बढ़ के देश के धर्मनिरपेक्षता, देश की तरक्की, देश के संविधान की बात करता था। और बातचीत के क्रम में आप देख ही लिए होंगे कि औरंगजेब भाई कैसे अपनी बात रखते हैं कि कहाँ देश को जाना है, औरंगजेब की तरफ नहीं जाना है। देखिए, हमको औरंगजेब से, शिवाजी से, महाराणा प्रताप किसी से कोई मतलब नहीं। हमें हमारा मतलब हमारा और नहीं रखना हमको।
हमें बातें करनी है, उस पर सोचनी है, उसकी बुराइयों को अच्छाइयों को हमें उससे सीख लेनी है, लेकिन हम उस चीज़ पर, लेकिन हमें अमेरिका बनने की क्यों नहीं कोशिश करते, यूरोप बनने की कोशिश क्यों नहीं करते। आज चाइना देखो कितना डेवलप कर रहा है, आज देखो जापान कितना डेवलप रोबोट बना रहा है, समझ रहे हैं ना, बना रहा है। लेकिन आज देखो देश में पहला मुसलमान जो हमारे साथ बैठा हुआ है, नाम भले औरंगजेब हो, लेकिन प्रगतिवादी सोच को देखिए। भले इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई चल रहा हो, लेकिन ये पूर्वांचल की माटी, खाटी माटी, ठीक से पढ़ा हुआ औरंगजेब, सुप्रीम कोर्ट का वकील, हाई कोर्ट का वकील, कहता है कि हमको अमेरिका क्यों नहीं बनना है, कठमुल्ला नहीं होना है, प्रगतिवादी सोच रखनी है। हिंदू मुस्लिम कोई भी समाज हो, जब देश तरक्की करेगा। लेकिन मैं आपके इस पर रोकूंगा। आप कठमुल्ला की बात किए, कठमुल्ला क्या है? कठमुल्ला एक शब्द है, जो बड़ा ज्ञानी हो उसे हम कठमुल्ला बोलते हैं। लेकिन अब बात करते हैं जो आप मुस्लिम कम्युनिटी को फाइनली जो आप कठमुल्ला कहते हैं, और उसी तरह से किसी और ब्राह्मण को चाहे किसी को हम पंडा चाहे कुछ नहीं, ये बात को आपको नहीं बोलनी है। आप पत्रकार हैं, आपको हर किसी, अगर किसी में कोई कमियां हैं और वो प्रेजेंट की जो है सिचुएशन में और मॉडर्न एक्टिविटी में अगर वो जुड़ नहीं पा रहा है, कठमुल्ला का नहीं, मतलब, उसको कठमुल्ला जोड़ने का का मतलब कि ये जो पुरातन सोच थी उसको लेके हमको नई धारा से जोड़ना। नहीं, एक्चुअली क्या है, आप इस्लाम को आपने समझा है, लेकिन आप व्याख्या नहीं कर पा रहे। इस्लाम हमेशा मॉडर्न रहा, अब मॉडर्न है, लेकिन बात है उसे व्याख्या करने वाले लोग जो है हमेशा जो पुराने ख्यालों पे चले हैं। इस्लाम को सही रूप में लाने की ज़रूरत है, इस्लाम को नई सोच देने की ज़रूरत है, लेकिन उस तरह के लोग नहीं आ रहे हैं। उस तरह देखो आप, उसी सैयद मतलब वहीं से तो आते हैं, अकमल वहीं से आते हैं, शौकत अली वहीं से आते हैं, बाकी जितने भी लोग जो है आज़ादी में पार्टिसिपेट किए उसी से पढ़ के, राजेंद्र प्रसाद उसी मदरसे से पढ़ के आते, वही कठमुल्ला से पढ़ के आते हैं। आप जो है नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी के देखो, बाकी अनलिमिटेड लोग हैं जो उसी मदरसे से पढ़, क्योंकि हमारे पास गुरुकुल जब खत्म हुआ तो मदरसा का डेवलपमेंट हुआ, अब मदरसा के बाद से जो है मिशनरी स्टार्ट हुआ, तो हमारे बाप दादा जितने भी हैं सब मदरसे से पढ़े हुए हैं।